हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विजडम। मैं हूं नेहा वर्मा और आज हम बात करेंगे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर होते हैं। इस लिस्ट को डिटेल में समझने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज होगी जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। So first is supply of such goods and services or both which remain short from the minimum requirement of 80% required to be purchased by a promoter for construction of a project in a financial year। प्रमोटर को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 80% गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करनी होती है और जितना भी शॉर्टफॉल होता है उतने अमाउंट के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि उस केस में प्रमोटर लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए। सीमेंट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि जब अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट परचेज करता है प्रमोटर तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यानी कि प्रमोटर टैक्स पे करेगा। The last है capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Custom Tariff Act 1975 supplied to a promoter for construction of a project, यानी कि कैपिटल गुड्स जो भी फॉल कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर अगर वो परचेज करता है प्रमोटर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तीनों ही केसेस रियल स्टेट कैटेगरी के हैं और तीनों में ही प्रमोटर रिसिपेंट है और प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर। अब हम देखते हैं आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड हैं। कैशू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, ये 1 जुलाई 2017 से नोटिफाइड है। कैशू नट्स यानी कि रॉ काजू, बीड़ी रैपर लीव्स, ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। टबैको लीव्स ये भी सेम डेट से नोटिफाइड है। नेक्स्ट है सिल्कियान एंड देन सप्लाई ऑफ लॉटरी, ये दोनों भी सेम डेट से नोटिफाइड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सप्लाई करती है इस कैटेगरी के गुड्स यानी कि यूज्ड व्हीकल्स या फिर बहुत पुरानी, तो फिर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी अगर किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को सप्लाई करेगी तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करती है तो फिर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 13 अक्टूबर 2017 से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है रॉ कॉटन। रॉ कॉटन यानी कि कच्चा कपास, ये 15 नवंबर 2017 से एप्लीकेबल है। लास्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये 28 मई 2018 से एप्लीकेबल है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर बेसिकली आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स को लैंडिंग प्रोवाइड करती होती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को जो कि मेंशन्ड होते हैं। इसके अंदर माइनॉरिटी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर या फिर माइक्रो फर्म्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में जो कि 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल थी। कोई भी पर्सन अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से प्रोवाइड करता है कोई सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी में तो फिर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी और वो आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इंडिया के अंदर लोकेटेड होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में अगर अदर देन OIDAR है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर OIDAR किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो फिर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर नॉन रजिस्टर को सप्लाई करता है तो नॉन रजिस्टर के केस में अगर बिजनेस यूज़ के लिए सप्लाई करता है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर बिजनेस यूज़ के लिए नहीं करता है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। OIDR बेसिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज है।
अब हम देखते हैं जीटीए के बारे में, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में, जिसके ऊपर आरसीएम 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। Services provided to factory, society, cooperative society, registered person in GST, body corporate, any partnership firm, casual taxable person। इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन को जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड की गई तो फिर उसके ऊपर आरसीएम भी लग सकता है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी टैक्स पे किया जा सकता है। अब हम इसे चार्ट की हेल्प से समझते हैं। अगर रिसिपेंट स्पेसिफाइड पर्सन है तो फिर टैक्स या तो 12% चार्ज होगा या फिर 5%। अगर टैक्स 5% चार्ज होगा तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर चार्ज होगा और जो पर्सन लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए वो रिसिपेंट होगा, यानी कि वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा जो ऊपर मेंशन्ड है। अगर टैक्स 12% रेट पे चार्ज होगा तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे चार्ज होगा, उसके अंदर टैक्स जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडर पे करेगा। और अगर रिसिपेंट अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, यानी कि वो एक इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो फिर उस केस में जीएसटी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होगा, ना ही जीएसटी आरसीएम के अंदर अप्लाई होगा, ना ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अगर कोई अपने घर के लिए कोई सामान मंगा रहा है तो उसके ऊपर अगर वो जीटीए की सर्विसेज ले रहा है तो उस जीटीए की सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज के बारे में। 1 अक्टूबर 2019 को जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया था दैट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और जो रिसिपेंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अब जो सप्लायर है वो रजिस्टर भी हो सकता है और अनरजिस्टर भी हो सकता है। फिर 1 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन आई दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। यहाँ पे दो कंडीशन जोड़ दी गई कि डिज़ाइन की गई है कैरी करने के लिए पैसेंजर को एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है कंसिडरेशन के अंदर इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा। अब हम इस टेबल से देखते हैं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड डीलर है और रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रेट चार्ज होगा 5% के हिसाब से। सप्लायर इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन रिसिपेंट क्लेम कर सकता है अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, यानी कि अगर रिसिपेंट भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो इसका फुल आईटीसी क्लेम कर सकता है। सेकेंड केस है अगर सप्लायर एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन तो है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और जो रिसिपेंट है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट, तो इस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। रेट चार्ज किया जाएगा 5% पे और सप्लायर आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, रिसिपेंट आईटीसी अवेल कर सकता है, लेकिन सेम कंडीशन है कि वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होता और रिसिपेंट भी बॉडी कॉर्पोरेट होता तब भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, और अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होता लेकिन अनरजिस्टर्ड होता और रिसिपेंट भी बॉडी कॉर्पोरेट होता तब भी इस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि सिर्फ इन दो केसेस के अंदर ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी केस के अंदर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज, जिसके ऊपर आरसीएम 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी बाय एन इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। देन नेक्स्ट आर्बिट्रल सर्विसेज, इसके ऊपर भी 1 जुलाई 2017 से आरसीएम एप्लीकेबल हो गया था। आर्बिट्रल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करेगी बिजनेस एंटिटी को तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। सर्विसेज प्रोवाइड बाय डायरेक्टर,
इसके ऊपर भी आरसीएम एप्लीकेबल था 1 जुलाई 2017 से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इस केस में भी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी, डायरेक्टर टैक्स पे नहीं करेगा। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा, यानी कि जो रिसिपेंट होगा वो टैक्स पे करेगा। ये नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2017 को आई थी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इस एंट्री को अलग कर दिया गया है, यानी कि इसके ऊपर अभी भी आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन 25 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन आई कि इसके लिए एक सेपरेट एंट्री क्रिएट की गई। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज। इसके ऊपर भी 1 जुलाई 2017 से ही आरसीएम एप्लीकेबल हो गया था। इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस बाय इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसके लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स पे करेगी, ना कि इंश्योरेंस एजेंट। फिर नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट सर्विसेज। इसके ऊपर भी 1 जुलाई 2017 से आरसीएम एप्लीकेबल था। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बैंक्स बाय रिकवरी एजेंट, ये बैंक को प्रोवाइड की जाती है रिकवरी के लिए, इसके ऊपर टैक्स बैंक पे करती है आरसीएम के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट सर्विसेज के बारे में। इसके ऊपर आरसीएम 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। कॉपीराइट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा बाय म्यूजिक कंपोजर, यानी कि जब भी कोई म्यूजिक कंपोजर अगर कोई लिरिक्स क्रिएट करता है या फिर कोई धुन बनाता है, तो वो उसको जाके सेल कर देता है किसी कंपनी के पास, जो कि म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर के पास, तो उस केस में जो म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर है वो लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए आरसीएम के अंदर। 1 अक्टूबर 2019 से ऑथर को अलग कर दिया गया है, यानी कि ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी टैक्स पे कर सकते हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के लिए पहले खुद रजिस्टर होगा जीएसटी के अंदर और फिर टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इसके ऊपर आरसीएम 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म बाय एनी पर्सन। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जब भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। सप्लायर एनी पर्सन हो सकता है, यानी कि वो रजिस्टर भी हो सकता है, अनरजिस्टर भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, पार्टनरशिप, एलएलपी, कुछ भी हो सकता है। और ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी इवेंट वगैरह जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तब अप्लाई होती है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय ओवरसीज कमेटी। इसके ऊपर आरसीएम 13 अक्टूबर 2017 से एप्लीकेबल था। द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई प्रोवाइड सर्विसेज टू आरबीआई। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करती है ओवरसीज कमेटी को, और जो ओवरसीज कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आरबीआई को। इस केस में आरबीआई लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए। अब हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज के बारे में। इसके ऊपर आरसीएम 27 जुलाई 2018 से एप्लीकेबल था। ओनली दोज सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम इन विच सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसए टू बैंक एंड एनबीएफसी। जब कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा सर्विस बैंक और एनबीएफसी को, तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यानी इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई और होगा तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर इंडिविजुअल बैंक या फिर एनबीएफसी के अलावा किसी और को सर्विस प्रोवाइड करेगा तब भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज। इसके ऊपर आरसीएम 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल था। अ बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी रिसीविंग सर्विस फ्रॉम अ बिजनेस फैसिलिटेटर शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई बैंकिंग कंपनी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी कि इंडिया के अंदर है, वो रिसीव कर रही है बिजनेस फैसिलिटेटर से सर्विस, तो फिर उसके ऊपर टैक्स आरसीएम के अंदर लगेगा, यानी कि बैंकिंग कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी इस केस में रिसिपेंट है। नेक्स्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इसके ऊपर आरसीएम 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल था। सर्विसेज प्रोवाइड बाय
An agent of business correspondent, a business correspondent located in the taxable territory receiving service from an agent of business correspondent shall pay tax under reverse charge mechanism. यानी कि जब एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है एजेंट के द्वारा, तो फिर उस केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सिक्योरिटीज़ लैंडिंग स्कीम 1997। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के केस में जब लैंडर सिक्योरिटीज़ को लैंड करता है बोरोअर को, तो बोरोअर उसके बदले फीस पे करता है जिसके ऊपर जीएसटी पेबल होता है। वो जीएसटी आरसीएम के अंदर चार्ज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टीडीआर और एफएसआई यानी कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स टू प्रमोटर। अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र करता है डेवलप करने का राइट प्रमोटर को, तो उस केस में प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर। अगर कोई बिल्डर है जिसके पास लैंड है और वो बिल्डिंग बनाने के लिए किसी बिल्डर के पास जाता है और उसे ट्रांसफ़र कर देता है डेवलपमेंट का राइट, तो उसे टीडीआर बोलेंगे यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट। इस केस में आरसीएम चार्ज होगा जो कि प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लीज। इसके ऊपर 1 अप्रैल 2019 से ही आरसीएम एप्लीकेबल है। लॉन्ग टर्म लीज अगर 30 साल या फिर उससे ज़्यादा है बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द अपफ्रंट अमाउंट। अब वो अपफ्रंट अमाउंट किसी भी नाम से हो सकती है यानी कि प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस और एनी अदर नेम टू प्रमोटर। लॉन्ग टर्म लीज जब 30 साल या फिर उससे ज़्यादा कोई भी प्रेजेंट प्रमोटर को प्रोवाइड करता है एक अपफ्रंट अमाउंट के बदले एज कंसिडरेशन, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा यानी टैक्स प्रमोटर पे करेगा। लास्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज जिसके ऊपर आरसीएम 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल हुआ था। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जब सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है यानी कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा और किसी केस के अंदर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।